Welcome to Global Classes. Myself Rakesh Shukla and I am here with you with the new content from 9th standard, second chapter polynomials and the content is zeros of polynomials. तो इसके पहले एक बार रिवीजन करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल टर्म्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर विद नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. सो हमने सीखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दैट वाज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. इन तीनों टाइप के बाद में हमने सीखा था कोफिशिएंट और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. इसके बाद में आता है नंबर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का. सो इन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स द डेफिनेशन विल बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर द value of variable for which p of x is equal to 0. Zeros of polynomials are the value of variable for which p of x is equal to 0. It means जो polynomial दिया गया है उसमें x की जो भी वैल्यू, कुछ ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे वो 0 हो जाए, वही उसका 0 होता है. कैसे होता है ये बात समझने के लिए आइए हम लेते हैं एक इक्वेशन, और ये हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने पे हमें मिलेगा, वी विल गेट आफ्टर फैक्टराइजेशन दैट विल बी x प्लस 2 एंड x प्लस 3. विल गेट दिस फैक्टराइजेशन. सो इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर दैट विल बी x माइनस 2 and x is equal to minus 3. x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2, x plus 3 is equal to 0, it means x is equal to minus 3. Means we got the two values of x. First one is minus 2, second one is minus 3. So for this one was p of x. So here we are going to put the values of p of x in this particular equation, that is x square plus 5x. अब यहाँ पे देखिए हम लोग पुटअप करेंगे, पुटिंग x की टू वैल्यूज हमें मिली है -2 एंड -3, राइट. तो यहाँ पे हम लोग पुटिंग x इज इक्वल टू -2 पुटअप करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में. तो देखिए x के प्लेस पर -2 आएगा, -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये देखिए -2 होल स्क्वायर 4, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 5 टू ज़ा 10 एंड दिस वन एज प्लस 6. ये 4 6 10 minus 10 we got 0. So it means we can say that -2 is a zero of for this polynomial, that is x square plus 5x plus 6, because when we are putting the values in this polynomial then we are getting zeros. What we got? 0. So it means that -2 is the zero of this particular polynomial. So we will go again for the next value, that is -3. -3 में अगर हम देखते हैं तो हमारा इक्वेशन है p of x is equal to x square plus 5x plus 6. यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे पुटिंग x is equal to -3. We will put x is equal to -3. तो यहाँ पे जैसे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा p of -3 is equal to -3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6. -3 होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? 9, 3 3 ज़ा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 एंड 9 that is 15 minus 15, again we got 0. So it means that -3 is also one zero of this particular polynomial. So I hope you people understood what is the zeros of polynomials. फिर से आप एक बार इसको रिपीट सुनेंगे. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको पुटअप करने पर उस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए या फिर 0 आ जाए. समझ में आ गई बात? आई होप यू पीपल अंडरस्टूड. अब इसमें दूसरी चीज हम लोग देखेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए
कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, सो नंबर ऑफ जीरोज यू नो। अब अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है तो आप कैसे पता कर पाएंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जस्ट ओनली यू हैव टू फॉलो द स्टेप दैट फॉर लीनियर अगर होगा तो उसका जीरो जो होगा कितना होगा, 1 होगा। अगर यही आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो आपका ये हो जाएगा 2 एंड फॉर क्यूबिक इट विल बी 3। हैव यू एनी गेस अबाउट दिस हाउ आई रोट दिस 1 2 3? नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी इक्वेशन लिखा जाता है ये टोटली उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है। डिग्री व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए इसमें डिग्री, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी कितनी है, 2। तो यानी कि इसके जो इसके जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, 2। तो डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। डिग्री 2 है 2 जीरोज होंगे, डिग्री 3 है 3 जीरोज होंगे, डिग्री 4 है 4 जीरोज होंगे, जितनी डिग्री उतने जीरो। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से यू। In exercise 2.2, first question is that find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at 3 different values are given for the x. So let we have to find out the value of this kind of polynomial. So first of all, putting x is equal to 0, polynomial is like that. P of x is equal to 5x minus 4x square plus 3. So on the place of x we have to put 0. x के प्लेस पर हर जगह 0 पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 का होल स्क्वायर करो 0 आएगा, मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, एंड दिस विल बी प्लस 3 alone. So it means we got the answer plus 3. Now second, putting x is equal to 1, so our polynomial is p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3. So p of minus 1 is equal to 5 minus 1 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने सारी जगहों पे -1 पुटअप कर दिया। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1 इंटू 5 -5, ये देखिए -1 का होल स्क्वायर तो ये +1 हो जाएगा, तो ये +1 इंटू -4 प्लस 3। सो फाइनली आंसर व्हाट वी विल गेट, दैट इज -5 -4, दैट विल बी -9, माइनस प्लस 5 4 9 plus 3, finally we are going to get -6. So -6 is our answer. For third part, this is for you. In the second question of this exercise, they are asking that find p of 0, p of 1 and p of 2 for the polynomial. Different polynomials are given here. So first one is that p of y is equal to y square minus y plus 1. So we will put all these p of 0, 1 and 2 afterwards. Putting y is equal to 0, that will be means that p of 0 is equal to 0 whole square minus 0 plus 1. So p of 0 we will get 0 minus 0 plus 1. Finally we got p of 0 is equal to plus 1. Again p of 1 is equal to, for the same equation, that will be y square, it means 1 square minus 1 plus 1, 1 square means 1 minus 1 plus 1, ये देखिए plus 1 minus 1 cancel, again we got 1. Now for p of 2, putting y is equal to 2, so that means p of 2 is equal to
for that equation. Y square means 2 whole square minus 2 plus 1, 2 2 जा 4 minus 2 plus 1. So what we will do, we will add 4 and plus 1 5 minus 2, final answer will be 3. So I hope you people understood. In the same way you will find out the answer of other parts also. In question number 3 they are asking that verify whether the following are zeros. Following are zeros of the given polynomial or not, for which the value of x is already given here, indicated. So what we have to do, we will put this value of x in this polynomial. If we are getting the 0, then it is the 0 of the given polynomial, and if we are getting else than 0, then it is not the zeros of polynomials. So here we will write, putting x is equal to minus 1 by 3. So we can write here p of minus 1 by 3 is equal to 3 into minus 1 by 3 plus 1. So it means that यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा minus 1 plus 1. Finally we got 0. Hence x is equal to minus 3 is a zero of पॉलिनोमियल. यानी कि हमने क्या किया कि इस पॉलिनोमियल के अंदर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 दिया गया था हमें, हमने x के प्लेस पर वो वैल्यू पुटअप कर दी, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे 0 आया. सो इट मींस ये इसका 0 है इस पॉलिनोमियल के लिए. अगर 0 के अलावा कुछ भी आता नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी नंबर आता, तो वो उसका 0 नहीं होता. In question number 4 they are asking that find the zeros of polynomials. यहाँ पे polynomials दिए गए हैं, इसका 0 फाइंड आउट करना है. What we will do, हम लोग इस साइड को पूरा 0 कंसीडर कर ले. मीन्स वी कैन राइट एज x plus 5 is equal to 0, then x is equal to what, माइनस 5. यहाँ पे देखिए ये प्लस 5 है, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस 5. सो दिस माइनस 5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर वेरिफिकेशन पर्पज यू कैन डू, यू जस्ट पुट दिस x इज इक्वल टू माइनस 5 इन दिस पॉलिनोमियल. इफ यू आर गेटिंग 0 देन डेफिनेटली योर आंसर इज राइट. सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड.